अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम कदीर खान एमफिल फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। जैसे आपने देखा कि इससे पहले भी हमने काफ़ी लेक्चर अपलोड किए हुए और इसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम्पल बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 11 पे आप देख सकते हो। तो वहाँ पे अगर आप देखें, हमने इससे पहले साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्यों आया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको पहले पता है, मैंने क्या बताया कि पहले जो हिसाब किताब था कभी कभार यूँ होता था कि बहुत बड़े लार्ज नंबर होते थे और कभी कभी हालात ऐसा होता था कि वेरी स्मॉल नंबर, बहुत छोटे नंबर होते थे, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते थे, शुमार नहीं कर सकते थे। तो हमने एक रास्ता इख्तियार किया जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इन साइंटिफिक नोटेशन का नाम दे दिया। और उसके बाद अब उसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसके बाद हम प्रॉब्लम भी करेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आप अकॉर्डिंग टू बुक पेज नंबर 11 में देख सकते हो। एग्जाम्पल 1.2 में कहते हैं कि द नंबर ऑफ सेकेंड एंड ईयर, एक ईयर में कितने सेकेंड हो सकते हैं। फिर अगर हो सकते हैं, आपके साथ ये पेपर में भी आ सकता है ये एग्जाम्पल कि फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड एंड ईयर and write the answer in the standard form in scientific notation। एक ही बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए या साइंटिफिक नोटेशन आए, समझने की कोशिश करें। पहले तो अपनी कापियों पे इसको लिख ले, लिखने के बाद जब आप लेक्चर को देखेंगे तभी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये आपसे मांग रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड, आपको सेकंड को हम फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन से तो ये आगाज हुआ कि हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड को फाइंड करना है। उसके बाद इन ईयर, एक ईयर में, 1 ईयर में हमें क्या करना है, सेकंड को फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब 1 ईयर में तो बहुत ज़्यादा सेकंड होंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ मुश्किल नहीं है। हमारे पास एक रास्ता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के नतीजे में इसको हम 1 ईयर की जितना भी सेकंड है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं, आंसर की तरफ जाते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि देयर आर, हमारे पास कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। 1 ईयर में एमसीक्यूज भी आ सकता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, दिन हो सकते हैं 365 डेज होते हैं। और इन ईयर को हमें y से रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि y पहले है तो हमें y को रिप्रेजेंट करना होगा। और 24 और टोटल जो है 24 आवर होते हैं हमारे पास, जिसको हमने 1 से रिप्रेजेंट करना है। एक डेज में 24 आवर होते हैं, मतलब 24 घंटे होते हैं। और उसको हमारे पास क्या है, डेज जो है हमें d से रिप्रेजेंट करना होगा। अब 60 मिनट्स है, 60 मिनट किस में होता है, 1 आवर में, मतलब 1 घंटा में 60 मिनट्स होते हैं। और फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके पास, 60 सेकंड होते हैं। एंड मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड हो सकते हैं आपके पास। बड़े इजी है। दिस 4 रिलेशनशिप, इसके लिए हमारे पास 4 रिलेशनशिप हो गए। जब भी आप फाइंड कर सकते हो तो आपको पहले तरफ कहाँ पे जाना होगा, इन 4 रिलेशन के बारे में जाना होगा। वो क्या है आगे हम इधर पढ़ते हैं। ये 1 ईयर है, क्या है, 1 ईयर है, मतलब 1 साल में कितने होते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 365 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आप समझने की कोशिश करिए, अगर यहाँ पे 2 ईयर की बात करिए तो उसने 1 ईयर का बात, 1 ईयर की बात की, 2 आ जाए तो सिंपली फार्मूला यही होगा, सिर्फ आपके साथ यहाँ पे किस चीज को मल्टीप्लाई करना होगा, 1 ईयर में आपके पास यहाँ पे फिर 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम 1 ईयर की उसने मांगा है तो हमने इस स्टेटमेंट आपके पास चेंज हो सकता है। यहाँ पे उसने 1 ईयर की मांगा है और 2 ईयर की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला सिमिलर यही होगा। अब 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 360, और ये 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, उसमें हमें डी से रिप्रेजेंट करना है, 1 ईयर को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और 24 घंटे होता है एक डे में, 60 मिनट होता है एक घंटे में 60 मिनट होता है। अब उसके बाद 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। आप जरा देख ले, ये वाई
इसके साथ कैंसल, और ये डी एस डी के साथ कैंसल, ये एच और जो है ये इसके साथ, ये मिनट्स और ये इसके साथ कैंसल। क्लियर? सिंपली क्या हो जाएगा, ये सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब ये 365 और ये 24 और 60 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें निशान, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, तो ये सारे को क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब क्या करना है, ये तो अपनी 1 ईयर को पालन करना है, वो अपनी जगह पे हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। हमें सेकंड को पालन करना होगा क्योंकि उसने खुद बोला है, लेकिन एंड दी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, इसके तहत पे हमें पालन करना होगा। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने फाइंड कर दिया। 1 ईयर में जब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे आप कैलकुलेटर के लिहाज से, तो आपके पास जो है 3, 15, 3, 6 और 0, 0 ये आ जाएगा। क्लियर? ये जब आ जाएगा, ये तो हमने 1 ईयर की सेकंड फाइंड कर दिया। अब इसको हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म। असल क्योंकि हमने इससे पहले जितना भी टॉपिक पढ़ा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म इन साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हमने पढ़ा है, तो इसको भी हमें किसकी रंग देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन की। अब देखिए पारदी आपने पेपर में लिखना है कि पारदी स्टैंडर्ड फॉर्म इन साइंटिफिक नोटेशन, इसमें किस फॉर्म में हमें लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1 ईयर वो आपने खुद लिखा है। यहाँ पे जब कोई चीज नहीं होता, इट मींस हम इशारा लगा सकते हैं, वो हमारा मर्जी है। हमने इधर इशारा लगाया, कोई टर्म भी यहाँ पे नहीं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 सेकंड। इन ऑर्डर टू गेट, अब जो मिलती है ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुका है हमारे पास, n इज इक्वल टू m और क्रॉस 10 की पावर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इन्हीं नंबर में से इसको मिलतीसा कहते हैं। मिलतीसा क्या है हमने ऑलरेडी भी पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में भी डिटेल से पढ़ा है। अब फर्स्ट डिजिट, पहला हिस्सा जो आपके पास है बिफोर द डेसिमल, इसके बाद पहले इसके बाद के जितने भी आपके पास डेसिमल हिस्से है इज नॉट 0, ये तो 0 नहीं है, आपके पास टोटल कितने हैं, 7 डिजिट है। ठीक है, एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट पावर ऑफ द 10, तो आपके पास किस तरफ है, जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि जब हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो एक राइट की तरफ जाना होगा, कभी लेफ्ट की तरफ जाना होगा। जब लेफ्ट की तरफ जाना होगा तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर हम राइट हैंड साइड पे जाना है तो नेगेटिव वैल्यू पे जाना होगा। क्लियर है? तो 1 ईयर में आपके पास क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह पे लगाना है, आपने उतना ही इनसे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास क्या है, 1 ईयर की, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट ये एग्जांपल जो हमने किया, हमने इज वेरी लार्ज की बात थी कि हमारे पास एक बहुत ज्यादा लार्ज है, तो हमने क्या करना है, एक एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू बुक, आप देख सकते हैं 1.3, और ये जो मैंने एग्जांपल दिया हमारे पास एक बिग वैल्यू था, बहुत ज्यादा लंबा वैल्यू था, अब जो ये लार्जर था, अब हम एक स्मॉलर वैल्यू की बात करते हैं। स्मॉलर वैल्यू में क्या होता है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है आपके पास, स्मॉलेस्ट कहते हैं छोटे को, और छोटा मॉलिक्यूल है। दिस स्मॉलेस्ट या द स्मॉल मॉलिक्यूल इज डायटोमिक हाइड्रोजन। डाय कहते हैं 2 और 2 हाइड्रोजन में हमारे पास क्या होता है, उसकी बॉन्ड की बात करता है, ये इसकी लेंथ जो होगा वो होगा 0.00000000074 मीटर। अब क्या हमें करना है, इसको हमें इसको लिखना है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इसको क्योंकि पूरा चैप्टर क्या है, हमारे चैप्टर भी फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट, हमने फिजिकल चीजों को क्या करना है, मेजरमेंट करना है, पैमाइश करना है। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये तो ऑलरेडी उसने हमें दिया हुआ है, ये तो गिवन है, बुक में मौजूद है, पेज नंबर आप 11 पे देख सकते, 12 पे देख सकते हो। तो वहां पे आप देख ली कि इन द टर्म इज बाउंड लेंथ, मतलब ये कि अगर हाइड्रोजन के दरमियान जो आपके पास बाउंड है वो बाउंड लेंथ कितना है, बाउंड लेंथ कितना है, बाउंड लेंथ का वो ऑलरेडी मौजूद है। अब ये जो है हमारे पास ये इतने के बराबर है। अब अगर इसको देखिए हमें लिखने में भी टाइम ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, तो हमारे पास एक आसान तरीका है, वो क्या है कि बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास होगा, ये अगर हम इस साइड पे ऐसे जाए, हमने लेफ्ट एंड राइट की बात पहले भी यहाँ किया कि अगर हम लेफ्ट की तरफ जाए तो पॉजिटिव, अगर राइट की तरफ जाए तो
नेगेटिव। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे हम अपनी मर्जी के हिसाब से इसको पावर ऑफ 10 लगा सकते हैं। ठीक है, इशारे भी लगा सकते हैं। अब हमारी मर्जी है कि हम इस इशारे से इस साइड पे जा रहे हैं या उस साइड पे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके पावर आ जाएगा, या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए बाउंड लेंथ जो है हमारे पास, बाउंड लेंथ जो हमारे पास है वो है 7.4। ठीक है, इशारे हमारी मर्जी से है, हमने इधर लगाया, तो आपने इस साइड पे जब आना है, राइट हैंड साइड पे जाना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये कितने से पर पड़ी हुई है, ये 11 से पर पड़ी है, आपके पास 11 है। अब ये उसके ऊपर आपको 11 लगाना होगा। ठीक है, और ये जो आपके पास है 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर व्हाट माइनस ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 11 लगाया हुआ है मेजर आंसर, ये उसकी आंसर है। आज हम देखते हैं आपके घर के लिए असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है, ये जो हमने फर्स्ट एग्जांपल पॉइंट किया था, उस एग्जांपल के तहत हमने ये बोला कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉइंट दी नंबर ऑफ सेकंड हमें पॉइंट करना है एक साल में। अब क्यों नहीं हम एक वीक के मतलब एक हफ्ते की सेकंड पॉइंट कर सकते हैं। अगर हम एक हफ्ते के सेकंड को पॉइंट कर सकते हैं तो कैसे पॉइंट कर सकते हैं, सिंपली इज दैट कि यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ है, फार्मूला वही आपको यूज करना है, सिर्फ यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन 1 वीक के लिए होगा। क्या होगा, अब ये भी होगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो असाइनमेंट होगा वो ये होगा कि आपने मास ऑफ द अर्थ पॉइंट करना है। ठीक है, और मास ऑफ द अर्थ अगर आपको पॉइंट करना है, आपको इजीली मैं बता सकता हूँ। पहला असाइनमेंट है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 598000000 kg। अब तो ये बहुत ज्यादा लार्ज नंबर है। मेरा क्वेश्चन यही है कि हमने ऑलरेडी टॉपिक भी पढ़ा, उसके तहत पे हमने एग्जांपल भी किया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मुझे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आपको लिखना है। ये आपका रहा पहला असाइनमेंट। नेक्स्ट असाइनमेंट होगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड एंड वीक एक्सप्रेस द नंबर इन द पावर ऑफ 10 नोटेशन। आपको क्या करना है, ये जो पावर ऑफ 10 होते हैं ना, उसकी नोटेशन में मुझे इसका लिखने की क्या आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आ जाएगा, वो आप लोगों ने हल करना है। और आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि द नंबर ऑफ सेकंड इन द वीक, 1 वीक में जितना है उसको आपको पॉइंट करना होगा इन द पावर ऑफ 10। आपको द पावर ऑफ 10 की नोटेशन में पॉइंट करना है। 2 असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया। अब अगेन मैं रिपीट करता हूँ एक दफा, यहाँ पे आप देख लें। हमारे पास जो है आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू बुक पेज नंबर 11, वहाँ पे एक एग्जांपल है 1.2 द नंबर ऑफ सेकंड एंड द ईयर। 1 ईयर में हम सेकंड कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। पहले अगर आपके पास फार्मूला है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन का पता है, तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपके पास क्या है, टोटल 365 डेज होते हैं। फिर 365 डेज में क्या होते हैं, और 1 ईयर में हमारे पास 365 डेज होता है। और टोटल घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं। 24 और एक डेज में होते हैं। फिर 60 मिनट्स होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। क्लियर। अब इन 4 रिलेशन के बारे में अगर आपको पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप इजीली फाइंड कर सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में। आओ, अगर चाहे वो आपके पास लार्ज वैल्यू हो या स्मॉलर वैल्यू हो, दोनों आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास ये फार्मूला हमने लगा दिया, ईयर को कैंसिल कर दिया, डे अपने पास में और घंटे आपस में, मिनट आपने आपस में कैंसिल किया, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर को तुम्हें किस में पुट करना है, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब आप ये भी मैंने बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे नॉन जीरो है तो हम जितने भी अगर लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे तो हमारे पास पावर जो 10 का होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो फिर क्या होगा, उसकी पावर नेगेटिव। तो इस तरह तरतीब हमने देखा था। अब एक एग्जांपल और है, ये तो हमने एक लार्ज वैल्यू की बात की थी। आज हम बात इस
इसके बाद हम स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि हमारे पास एग्जांपल 1.3 और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में क्या होता है आपको पता है। स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज डायटोमिक हाइड्रोजन है आपके पास कि उसकी जो बाउंड लेंथ है वो हमारे पास इतना है आपके पास दिया हुआ वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पेपर के लिए। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है और जो है बाउंड लेंथ हमारे पास करना है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर भी रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास अगर हम क्या करना है, राइट हैंड साइड पे जाना है तो हमारे पास जो पावर होगा हमेशा के लिए वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है तो पावर क्या मुझे पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? आपने बोरा सा एहतियात किया। अब तुमने क्या करना है, 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 11। आप इस साइड पे जब चले जाएंगे, आप राइट हैंड साइड पर एग्जांपल आते हो या आप इस साइड पे आते हो या उसकी अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है, पावर के ऊपर हम राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं। जब हम राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगा, -11 मीटर। ये उसके आंसर हो गया। फिर मैंने 2 असाइनमेंट देनी है कि हमारे पास जो है दिमाग शब्दार्थ है वो इतना इसका मैथमेटिकली वैल्यू है, आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट मैंने एक और दिया हुआ है कि आपके पास एक वीक में कितने सेकंड हो सकते हैं, इसको आप फाइंड करना है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।